सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैंने कल आपके साथ जो एकादशी वाला व्लॉग था, सुबह वाला, वो मैंने शेयर कर दिया था शाम को। तो उसके बाद का जो व्लॉग है शाम का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने अलग अलग करके वीडियो बनाई थी। सुबह के जो रूटीन था उसकी अलग, और जो शाम का रूटीन था उसकी अलग, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इस वजह से वीडियो को आधे आधे पार्ट में अपलोड किया था। ये आज अपलोड किया है सुबह। और जो एकादशी वाला अगर आप देखना चाहो तो वो आप कल का देख सकते हो, कल शाम को। तो देख सकते हो आप, शाम हो चुकी थी तो फिर चाय का टाइम हो गया था, तो सबके लिए चाय बनाई, और जो घर में काम वगैरह चल रहा है उन लोगों के लिए, लेबर वगैरह के लिए भी चाय भेजी। तो चाय हमारी बन रही है, और चाय मैंने छान ली थी। चाय छानने के बाद में अब ये सभी को भेज दी जाएगी चाय, तो सभी लोग आराम से चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि सुबह काफ़ी कार्य था आज, और ये हो चुकी थी शाम। शाम के बाद में फिर मैंने थोड़ी सब्जियां निकाली, क्योंकि हम लोग एकादशी वाले दिन शाम को आलू ही बॉईल करते हैं, और घी में या फिर तेल में अकोर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं उसको। उसके बाद आटा वगैरह भी निकाल के रख दिया था, क्योंकि अभी पूजा करने के लिए भी नीचे जाना था। मिर्ची वगैरह भी काट ली थी, क्योंकि मैं खाली मिर्ची में और हरा धनिया वगैरह ही डाल के और हल्का सा सेंधा नमक डाल के हम लोग इनको फ्राई कर लेते हैं। तो उसी का प्रसाद के साथ भोग लगा देते हैं, दही के साथ, और फिर उसको ही पाते हैं शाम को। अब मैं जो थोड़ा मोटा काम था उसको निपटा रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी होती है, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ को शूट करना भी पड़ता है, फिर उसको शूट करके फिर अपने भी जो दैनिक क्रिया है उसको भी करते हुए जल्दी जल्दी कार्य को ख़त्म करना पड़ता है। तो अब मैं दिया बाती करने से पहले जाने से पहले आलू वगैरह जो थे धो के बॉईल करने मैंने रख दिए हैं कुकर में। और लाल जी के लिए भी जो दूध है वो मैंने रख दिया है गुनगुना होने के लिए। तो ये देखो, दोनों ग्लास निकाल दिए हैं, दोनों ग्लास में शक्कर भी डाल लिए। शक्कर डालने के बाद में अभी हम देख लेंगे हमारा दूध कितना गर्म हुआ है। तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका था। अभी दूध को हम ग्लास में निकाल लेते हैं। दोनों ग्लास में हमने दूध निकाल लिया है समान मात्रा में, और उसको अब हम जो शक्कर डाली है उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्स हो जाएगी, और मिक्स होने के बाद में ये जाएगी लाल जी के भोग में। जो शाम का भोग होता है लाल जी का, वो दूध का ही लगता है, तो दूध का भोग लाल जी को जाएगा। अब मैंने जो आज एकादशी है थी, तो एकादशी की वजह से जो घी था शुद्ध देसी घी वो निकाल लिया था दिए जलाने के लिए शाम को। तो इससे जितने दिए जलेंगे, वैसे आज हम ज़्यादा दिए जलाते हैं एकादशी का, क्योंकि एक तरीके से पर्व ही हो जाता है, पर्व होता ही है ये तो वैष्णवों के लिए। तो अभी मैं दिए साफ़ कर लेती हूँ, मिट्टी के दिए को जलाऊंगी, और जो हमारे सेवा के रोज़ के दिए हैं 3 दिए वो भी साथ में जलेंगे। तो टोटल 8 दिए आज मैंने जलाए थे। तो अभी हम दियों को धो के थोड़ा सुखा लेंगे, ताकि इनका थोड़ा सा पानी सूख जाए। उसके बाद में अ, देखो, इसमें होता क्या है कि जब हम दिए वगैरह कभी भी जलाते हैं तो उसमें आप अगर करना चाहें तो थोड़ी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम डाल के ही जलाया करो। ये ना बहुत शुभ होती है। अगर आप इस तरीके से दिया लगाते हो, भगवान को दिया जलाते हो, तो इससे ना जिसे कहते हैं कि बरकत होती है घर में। तो आप इस तरीके से ज़रूर से थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी सी हल्दी और थोड़ी चुटकी भर आपका ये रोली जो होती है, तो इसको आप डाल के, और एक जो स्वरूप होता है ना दिए का, वो भी बहुत पवित्र हो जाता है, क्योंकि हल्दी और रोली दोनों ही चीज़ें हमारे धर्म में अति पवित्र मानी जाती हैं। उसके बाद हम लगा लेंगे इन सब में बाती। तो देखिए, मैंने बाती वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिया था और बहुत जिसे कहते हैं कि अच्छा लगता है आज के दिन जो ये सारा कुछ करने का अवसर मिलता है। तो देखो आप, 8 दिए मैंने लगा लिए थे। अभी जो वैसे दिए हैं डेली पूजा वाले, तो उनमें बीच से बाती लगानी पड़ती है, तो फिर मुझे फ्रंट कैमरा करके ही शूट करना पड़ा था। तो मैंने तीनों दिए में उनमें भी बाती लगाई, और अभी मैं बाती इनमें लगा के और फिर सबको इकट्ठा करके रख लेंगे। तो देखिए आप, और आप लोग कैसे करते हो एकादशी की शाम की पूजा, वो भी आप मुझे शेयर किया करो, मुझे बताया करो। तो फिर हम भी देखेंगे कि आप लोगों की एकादशी कैसी कैसी होती है। तो
एकादशी क्योंकि सभी लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं और बहुत सी जगह पे बहुत अलग-अलग तरीके से एकादशी का पर्व मनाया जाता है। तो आज की जो एकादशी है विजया एकादशी, ये एकादशी भी काफ़ी शुभ और पवित्र मानी जाती है। वैसे तो सारी एकादशी ही पवित्र होती हैं। तो ये देखिए घी मैंने गरम कर लिया था, तो घी हो गया गरम जो देसी वाला था। तो इसमें हम पहले अपने मेन 3 दिए जो हैं वो लगाएँगे और बाकी जितना घी आप आएगा इन दियों में वो लगाएँगे। क्योंकि हमारा सामने वाला घर भी है तो उसमें अ, भगवान जी का जो चित्र हैं वो लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी मैं दिया लगाती हूँ एकादशी वाले दिन। वहाँ की दहलीज पर भी जो दरवाज़ा है मेन उस पे लगाते हैं हम क्योंकि वहाँ पे हमारे दरवाजे पे शंख चक्र और सुदर्शन का जो चित्र है वो लगा हुआ है ठाकुर जी के चिन्हों का। तो वहाँ पर भी दिया जलाना शुभ होता है तो वहाँ पर भी मैं एकादशी को हर एकादशी को दिया लगाती ही लगाती हूँ। तो ये 2 दिए जो देसी घी वाले थे वो कर लिए थे परले घर के लिए। तो अभी ये हमारे दिए हम जला के कर लेते हैं रेडी। तो देख सकते हो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है ना दीप जब दान होता है जैसे दिवाली आ गई हो। तो आप लोग भी इसी तरीके से दीपदान किया करो एकादशी वाले दिन। बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है और घर में नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है बिल्कुल और हर जगह सकारात्मकता और बहुत शुद्धि का वातावरण हो जाता है घर में चारों तरफ। और ऐसा लगता है कि जैसे मानो कार्तिक मास चल रहा हो और उसकी जो हल्की-हल्की ठंड आने की जो चीज़ें होती हैं एक वो होता है अनुभव होता है हल्की-हल्की ठंड आने के साथ जो त्योहारों की खुशियाँ आती हैं, ऐसा ही लगता है कि जब एकादशी होती है कि आज कितना बड़ा पर्व है। तो अभी हमारे जो दिए थे वो हमने जला के कर लिए थे तैयार और देखो अब लाल जी का पर्दा हमने हटा दिया है जो कि दूध लगाने के बाद रखने के बाद में पर्दा लगा देते हैं ताकि लाल जी आराम से अरोग सकें, पी सकें। तो उसके बाद फिर मैंने धूप दीप किया और अभी हम धूप दीप कर लेते हैं आरती वंदन कर लेते हैं ठाकुर जी का। आरती तो अभी खैर बाद में होगी पहले मैं धूप से जो करती हूँ लाल जी की आरती वो पहले धूप से करती हूँ फिर दिए से बाद में करती हूँ। तो अभी हम अपने दरवाजे पे दहलीज पे जो हमारे मेन गेट की दहलीज होती है उस पे दिया रख देंगे। अभी मैं दिया जो है अपनी गैया वाले जो कमरा है हमारा उसके आगे हम रख देंगे। ये देखो मैंने वहाँ रख दिया है गैया वाले कमरे के आगे भी और अब ये दोनों जगह दिया लगा दिया है सामने क्योंकि घर के दोनों तरफ दिया रख दिया है। अब हम अपने सामने वाले घर पे भी दिया रख देंगे। ये देखो सामने ही रख दिया और देखो पड़ोस में भी उन भाभी ने हमारी गली में मोस्टली सभी चलाते हैं मतलब बहुत काफ़ी अच्छी गली है हमारी पूजा पाठ करने में और तो सभी लोग पूजा पाठ करते ही करते हैं। तो ये देखो अभी मैं फिर अब जाऊंगी जो हमारी तुलसी जी रखी हैं वहाँ पर और शालिग्राम भगवान जहाँ विराज रखे हैं वहाँ पर। तो अभी हम वहाँ पे भी एक एक दिया लगा देते हैं महादेव बाबा के पास और तुलसी मैया के पास क्योंकि वहाँ पे भी दिया लगाना बहुत शुभ होता है। तो वहाँ पर भी दिया लगा दिया है और देखो अब मैंने वहाँ पे भी पूजा कर दी है। इतने में पापा ने जो गैया का दूध था वो भी निकाल लिया था। अब ठाकुर जी को दूध का भोग अपने हाथों से भी लगा देते हैं। अपने हाथों से भोग लगाने के बाद में फिर मन को ना ये लगता है कि हाँ चलो अब ठाकुर जी ने हमारे हाथ से भी रोक लिया। तो मैं पहले पर्दा लगा देती हूँ फिर उसके बाद में अपने हाथ से भी भोग लगाती हूँ। तो अब मैं सबको मैया बाबा को सबको ही भोग लगा देती हूँ दूध का। फिर तो सभी को दूध का भोग लगा रहे हैं आप देख सकते हो। और बाकी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और आप हमारे वीडियोस कहाँ से देखते हो ये ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस को देखते हैं और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो भोग प्रसादी था दूध का वो लग चुका है और लगने के बाद में अब हम करेंगे आरती की तैयारी। तो आरती के लिए अब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आज की पूजा में। तो अभी आरती कर लेते हैं। और ये संपूर्ण हो गई हमारी आरती पूजा। तो अब ये आरती करने के बाद में जो धूप दीप का
जो पूरे घर में आरती को घुमाना होता है, वो धूप दीप पूरे घर में, आंगन में और क्या कहते हैं अपना बाहर दरवाजे तक सब में उसको घुमा के आते हैं, ताकि जो भी नकारात्मक चीज़ें हों वो घर से बिल्कुल कतई कतई बाहर चली जाएं। उसके बाद में ठाकुर जी के समक्ष आके दीपदान कर देते हैं, रख देते हैं, उनको प्रणाम वंदन करते हैं और बाकी आपके मन में जो भी भाव होते हैं वो आप ठाकुर जी के समक्ष प्रकट कर सकते हो। उसके बाद बड़ी वाली घंटी जो है मंदिर में उसको बजाते हैं और देख सकते हो आप अभी घंटी हमने बजा दी है। तो इस तरीके से मैं अपनी एकादशी की शाम की पूजा करती हूँ। सुबह की अगर आपको देखनी हो तो वो आप देख सकते हो कल शाम वाली वीडियो में, तो वो शाम वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। अब बारी थी तैयारी करने की, भोग प्रसादी की, और घर वालों के लिए भी खाना बनाना था क्योंकि मेरा और मेरी सिस्टर का ही व्रत होता है, बाकी सबके लिए खाना बनता ही है। तो फिर अभी क्या था कि आज मिस्त्री जो थे ना उन्होंने काफ़ी लेट तक काम किया था क्योंकि 1-2 दिन में उनको लेंटर वगैरह भी डालना था। तो इस वजह से फिर उनको लगा कि मन में भूखे होंगे, वो भूख लगी होगी, तो फिर उनके लिए बाहर से 2 ब्रेड मंगाए और ब्रेड मंगाने के बाद में बिस्किट वगैरह चाय वगैरह के साथ उनको हल्का फुल्का सा नाश्ता दे दिया था, भिजवा दिया था कि वो खा लेंगे क्योंकि वो दूर से आते हैं थोड़ा सा, तो उनको जाने में भी 1 आधी घंटा लगता है। और ये नाश्ता जब भेजने के बाद में फिर आलू हमारे बॉईल हो गए थे तो वो मैंने निकाल लिए थे। अभी हम आलू को छील लेंगे और आलू को हम फ्राई करते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़े ज़्यादा ही बॉईल कर लेती हूँ ताकि घर वालों के लिए भी उसमें से कुछ बन जाता है थोड़ा सा और हमारे लिए भी और ठाकुर जी के लिए भी वही प्रसादी को भोग लगा के ही हम पाते हैं। तो अभी देखो देसी घी हम डाल लेंगे, अभी है देसी घी तो हम देसी घी में बना लेते हैं, बाकी कभी नहीं होता ख़त्म हो जाता है तो हम सरसों का तेल यूज़ कर लेते हैं जो कि हम गाँव से मंगाते हैं और यहाँ वाला तेल हम यूज़ नहीं करते, गाँव से ही हमारा तेल आता है हमेशा। तो अभी घी है भगवान की कृपा से, तो अभी हम घी में ही फ्राई कर लेंगे आलू अपने। आप देखो जैसे ही आलू वो सॉरी घी गर्म हो जाता है तो उसमें आप हल्की सी मिर्ची वगैरह ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें और कुछ नहीं डलता है, खाली बस हरी मिर्ची आप डाल सकते हो, हरा धनिया डाल सकते हो और आप आलू घी में फ्राई करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और इसको फ्राई कर सकते हो। तो अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ आलू अपने, तो देखो अभी आलू फ्राई हो जाएंगे अच्छे से और आलू फ्राई होने के बाद में फिर हम यही प्रसादी ठाकुर जी को दही के साथ जो है भोग के लिए भेजेंगे। तो फिर ठाकुर जी आराम से आरोगेंगे तब तक। तो अभी देखो दिखा देती हूँ मैं ये देखो नमक मैंने डाल दिया है और नमक डालने के बाद तो जो छोटी छोटी डेली आ गई थी उसमें, तो उनको फिर मतलब अच्छे से मैश करके मिला दिया है उसमें, क्योंकि सेंधा नमक हम डेली में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो नमक नुकसान नहीं करता है और जो वाइट नमक होते हैं वो काफ़ी नुकसान करते हैं। तो आप भी अगर हो सके तो अपने घर में सेंधा नमक ही यूज़ किया करो, सेंधा नमक काफ़ी अच्छा होता है। और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं रहती है तो उनके लिए भी सेंधा नमक और ये शुगर की थोड़ी सी दिक्कत है तो फिर उनको शक्कर ही हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी आप लोग अगर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें हैं। और अभी आप देख सकते हो हमने अपनी जो प्रसादी थी वो निकाल ली है ठाकुर जी के लिए और ये देखो कितने अच्छे से बन जाते हैं। और खूब खूब प्रसादी मैं निकालती हूँ लाल जी के लिए कि ताकि उन भगवान को कभी ये ना लगे कि हम खुद ज़्यादा पाते हैं और भगवान के लिए होते हैं बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, पर ये है कि क्या कहो उनको, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि ये तो भगवान हैं, मूर्ति हैं, ये कौन सा पाते हैं, तो इस तरीके का उनका भाव रहता है। तो वो उनकी जैसी मतलब होता है उनका भाव उनका वैसा, पर मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे हम पाते हैं और वैसा ही ठाकुर जी को आपको पवाना चाहिए, उतना ही आपको पवाना चाहिए। तो अभी देखो अभी मैंने रोटियां वगैरह जो घर वालों के लिए थी भोग रख के आके और मैं अब आ गई थी ऊपर ताकि इतने में ठाकुर जी भोग लगा लेंगे। तो तब तक हम लोग रोटियां अपनी बना के तैयार कर देते हैं। घर वालों के लिए भी आलू फ्राई कर दिए थे और थोड़े से नमक मिर्ची डाल के जैसे मसाला भरता बनता है जो आलू का वो बना दिया था, क्योंकि पराठे भी कल परसों ही बनाए थे तो फिर मैंने पराठे बनाए नहीं थे और ये भरते के साथ में रोटियां सब लोग अपना पा लेंगे आराम से। तो अभी हमारी रोटियां वगैरह भी बन जाएंगी थोड़ी देर में और मतलब ओवरऑल अब सारा कार्य ख़त्म हो जाएगा शाम का थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि घर में जो काम है ना अभी काफ़ी बड़ा हुआ है और चिनाई वगैरह घर में चल रही है तो इस वजह से थोड़ा काम ज़्यादा ही फैल जाता है। तो अभी रोटियां वगैरह भी हमारी रेडी हो जाएंगी
वो रेडी होने के बाद में फिर मैं जाऊँगी ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाने और शाम की जो माला होती है एकादशी की वो करने के लिए, क्योंकि मैं एकादशी वाले दिन शाम को भी माला करती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी नीचे रोटी वगैरह बना कर के ऊपर। ठाकुर जी के लिए प्रसादी हमने रख दी है, आप देख सकते हो। और प्रसादी रखने के बाद में अभी हम लगा देंगे पर्दा। पर्दा लगा के अब हम हटा के लाल जी को अपने हाथ से पवाएंगे। तो अभी लाल जी को हम पवा देते हैं प्रसादी देवी से, और सभी देवी देवता जो विराजमान होते हैं उनको भी तत्पश्चात पवा देते हैं, क्योंकि सभी जो भी मतलब ज़्यादातर दिख रहे हैं हमारे यहाँ वो धाम से ही आए हुए हैं, मतलब धाम से ही पधारे हैं। तो देखो अभी मैं अपनी माला कर लेती हूँ, जो शाम की मेरी माला होती है एकादशी वाले दिन शाम को। तो वो करने के बाद में गुरु मंत्र जो है अपना गुरु मंत्र के साथ में आप कर सकते हो, या फिर आप राधा नाम, श्री कृष्ण नाम, जो भी आपको अच्छा लगता है, राम नाम, जो भी होता है, क्योंकि देखो भगवान का सबका स्वरूप एक ही है, सब एक ही हैं। तो मैंने माला कर ली थी, उसके बाद फिर लाला को ये देखो दर्शन कर सकते हो, कितना सुंदर लग रहे हैं आज हमारे लाल जी। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के। और अभी देखो ये मैंने करा दिया मंदिर में सबको शयन, ठाकुर जी को भी शयन करा दिए, और इस तरीके से हमारी सेवा रहती है। तो आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरीके से मैं अपने जो पूजा है, अपनी जो सेवा है उसको बहुत लोगों तक दिखा सकूं, जिससे कि काफ़ी बहुत सारे लोग भी सेवा को देखें, सीखें और उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि कभी भी ठाकुर जी का नाम, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं जाता लिया हुआ, इसलिए सदा अपने दिन को अच्छा और सुंदर बनाएं, सात्विक बनाएं, इससे आपकी मति, बुद्धि और जीवन सब सुधरता चला आता है। और जब ठाकुर जी की असीम कृपा होती है तो आपका भी जीवन ऐसे ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।